कहा ठीक है, एक काम करना, रात में तुम्हारे शौहर मर जाएंगे तो उसका बाल काट के लाना। रात में तुम्हारे शौहर सो जाएंगे तो उसका बाल काट के लाना। हम किसी पंडित और मौलवी को देंगे तो वो दुआ कर देंगे तो तुम्हारे शौहर नहीं मारेंगे। अब वही औरत उसके मर्द को बोलती है जाकर कि तुझे कुछ मालूम है, आज तेरी बीवी रात में तेरा गला काटने के लिए आएगी। सुना तुम कि नहीं भाई? तो रात में तुम्हारी बीवी आज तुम्हारा गला काटने के लिए आएगी। अब वही औरत, चुगलखोर औरत, उसको बोलती है कि तुम बाल काट के लाना, और उनके शौहर को बोलती है कि तेरा गला काटने के लिए आएगी। अब उनके शौहर को नींद नहीं आ रही है, परेशान हाल है, कब न जाने मेरी बीवी मेरा गला काट देगी, तो नींद नहीं आ रही है। मेरे हाल 12 बजे हो गए, रात 1 बज गए, अब नींद का गलबा आना शुरू हुआ। ये औरत कैंची ली कि मेरे शौहर सो गए हैं, कैंची लेकर उनके सर पे जूही रखती है, उसी वक्त उनके शौहर का आंख खुल जाता है और शौहर बोलते हैं, ऐ कमबख्त बीवी, तू मेरा गला काटने के लिए आई थी, कैंची ली और अपने बीवी का गला काट दिया, अपने बीवी को जबह कर दिया। अब उनके माँ बाप को मालूम हुआ, रिश्तेदार को मालूम हुआ, अब कहा कि तू मेरी बेटी को जबह कर दिया। अब ये लोग जाकर अपने दामाद को भी जबह कर दिया। इतनी छोटी सी बात है, वो चुगलखोर हरामखोर औरत जाकर उसको बोलती है कि तुम हमको बाल काट के लाना, और उनके शौहर को बोलती है कि तेरा गला काटने के लिए आएगी। सिर्फ छोटी सी बात है, ये चुगलखोर की बख्शिश कभी नहीं होगी। ऐ मेरी माँ बहनों, आप भी जहाँ बैठो तो जिक्र अस्कार करो, मौत को याद करो, आप भी नमाजी बनो। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो प्यासे हैं, प्यार के भूखे हैं, जो पढ़े लिखे के प्यासे हैं। ऐ मेरी माँ बहन, अगर तू नमाज पढ़ेगी, तेरा ये मासूम बच्चा देख देख कर तेरे पीछे भी नमाज पढ़ेगी। ये मासूम बेटी तुझे देखकर तू भी नमाज पढ़ेगी। ऐ मेरी माँ बहन, आप दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, टीवी में लगी रहते हो, आपका पेट में औलाद है, आप मोबाइल में फिल्म देखती हो, देखने से क्या फायदा मिलेगा? ऐ मेरी माँ बहन, उस शौहर के लिए आप दुआ करो जो परदेश गए हैं कमाने के लिए। ऐ मेरी माँ बहन, उस शौहर के लिए दुआ करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और दुआ मांगो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर को कारोबार में तरक्की फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हर बला से हिफाजत फरमा। ऐ मेरी माँ बहन, तू उसके लिए दुआ कर, तू उसके लिए दुआ कर, तेरा घर हमेशा के लिए आबाद रहेगा। आप मोबाइल देखती हो, आप फिल्में देखती हो, आपका छोटा छोटा मासूम बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे हैं, वो गलत फहमी में लग जाती है। मेरी माँ फिल्म देख रही है तो मैं भी फिल्म देखना शुरू कर देती हूँ। वो बच्चा को बिगाड़ने वाला कौन है? वही माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया है। ऐ मेरी माँ बहन, आज हरना का जलसा से ये सबक ले जाओ, खुदा की कसम, आज के बाद हम फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद हम तौबा करते हैं, हम इस्तग़फ़ार करते हैं, हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हम गुनाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। या अल्लाह, हम बहुत सारे गुनाह किए हैं, जमीन गुनाह से भर गया है, अल्लाह तू माफ फरमा दे, अल्लाह तू माफ फरमा दे। यकीनन अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। आमीन। फिर मेरे मौला माफ कर देगा। इसलिए मेरी माँ बहन, मेरी बात को बुरा न मानो। आप नमाज पढ़ती हो, मैं जोकीहाट की वाकया बताता हूँ। एक माँ नमाज पढ़ रही थी, उसकी 6 साल की बच्ची थी। वो बच्ची माँ से कहती है, ऐ मेरी माँ, तू ये क्या उठ बैठ कर रही है? तू मेरी माँ, क्या ये उठ बैठ कर रही है? तुझे उठने बैठने में मजा आ रहा है? वो माँ कहती है, मेरी बेटी, मैं उठ बैठ नहीं कर रही हूँ,
मैं अल्लाह को याद कर रही हूँ, मैं अल्लाह की नमाजें पढ़ रही हूँ। वो मासूम बच्ची कहती है कि मैं अल्लाह को देखना चाहती हूँ। जिस अल्लाह की आप नमाज पढ़ती हो, मैं अल्लाह को देखना चाहती हूँ। चुनांचे उसने जब बेटी ने कही कि मैं अल्लाह को देखना चाहती हूँ, गैब से आवाज आई और उसके बाद उस बच्ची की रूह परवास कर गई। वो बच्ची इंतकाल कर गई। जब बच्ची मर गई, वो माँ रोकर गिड़गिड़ा कर कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्ची की तू जान ले ली, मेरे बच्ची को तूने उठा लिया। गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदी, तूने मुझसे फिर तेरा नमाज मांगा, तुझे नमाज मिल गया। उस बच्चे ने मुझे देखना चाहा, मैं अपने पास बुला लिया, मैं अपने पास बुला लिया। तो भाइयों बुजुर्गों, बयान करना मकसद नहीं है, ये तहज्जुद का वक्त है। हम रोकर गिड़गिड़ा कर ऐसे रोएंगे कि हमारे रूंगटे खड़े हो जाए। अरे जिंदगी भर गुनाह करेंगे, जिंदगी भर गुनाह, आखिर क्यों हम किसी पर जुल्म क्यों करें? आज खुदा की कसम रोना आता है। एक ऐसे नौजवान जिसके घर में 5-5 बेटियां हैं, वो लड़का कहता है मुझे बुलेट दो, मुझे पल्सर दो। ऐ लड़के, याद रखो कल वही बुलेट से तू एक्सीडेंट होकर मर जाएगा, तो खुदा को क्या मुंह दिखाएगा? किसी का दिल तोड़ के मत लो, किसी का दिल सता कर मत लो, किसी पर जुल्म मत करो। गरीब बच्चों की सहायता करो, गरीब बच्चों पर ध्यान दो। हुजूर तो बेवा औरतों से शादी करते थे। ऐ नौजवान, तू जवान लड़की भी चाहिए और तुझे जवान बुलेट भी चाहिए। जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। क्या आज के बाद हम कभी जहेज नहीं भागेंगे? अल्लाह के वास्ते मैं रोकर बोलता, जहेज नहीं भागेंगे और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। हम गुनाह नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, ज़ना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, किसी की जमीन नहीं हड़पेंगे, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे। आज दिन से हाथ उठाकर बोलिए उम्मत मुस्लिमा, ए हुजूर के मानने वालों, हाथ उठाकर बोलिए, आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद ज़ना नहीं करेंगे, आज के बाद तौबा करेंगे कि जहेज नहीं मांगेंगे। कौन कौन जहेज लेंगे? हाथ उठाकर बोलिए। आप लोग लेंगे? हाथ उठाकर बोलिए, जहेज लेंगे? तो दोस्तों बुजुर्गों, उस माँ बहन को न सताइए। खुदा की कसम, अगर उस माँ बहन की बददुआ लग जाएगी, आप किसी घाट का भी नहीं रहोगे। उस माँ का पेट से पैदा हुए हो, याद करो, तुम किसी बहन की पेट से पैदा हुए हो, किसी माँ का पेट से पैदा हुए हो। उस माँ की इज्जत करना सीखो, उस माँ की इज्जत करना सीखो। गधा का पेट से पैदा नहीं हुए हैं हम लोग, हाथी के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, मर्द के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, उस माँ की पेट से पैदा हुए हैं। उन माँ की पेट पर लात मत मारो, अल्लाह के वास्ते। मोहम्मद महफूज अपने बीवी के नाम से 100 रुपया। जनाब मोहम्मद महफूज साहब अपनी बीवी के नाम से 100 रुपया दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीवी को सेहत कामिला, तंदुरुस्ती आजिला अता फरमा दे। मोहम्मद महफूज अपने हाथ का अंगूठी दिया। जनाब मोहम्मद महफूज साहब ने अपने हाथ की अंगूठी खोलकर अल्लाह के घर में दिया है। अल्लाह तबारक व तआला तू इस अंगूठी को कबूल फरमा ले। अल्लाह महफूज साहब को महफूज फरमा दे। अल्लाह उनको सेहत कामिला, तंदुरुस्ती आजिला अता फरमा दे। जफीर खाई महज बदना, छोटा बच्चा है। जफीर छोटा मासूम बच्चा, उन्होंने 50 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमाए। हरना को लोग बड़े शरीर हैं भाई, कम से कम पानी भी नहीं दिए, एक गिलास लाके। एक गिलास पानी, गिलास में पानी तो यार आप फिर बोलिए पानी। अच्छा एक गिलास चलिए।
अच्छा ये बताइए भाई, मौलवी के पास गए, वो मौलवी साहब से कहने लगे भैया मैं गरीब हूँ, परेशान हाल हूँ, कोई ऐसी ताबीज दीजिए कि जमीन में लगड़ू तो आटा आ जाए, बोलू आटा आए तो आटा आ जाए, दाल आए तो दाल आ जाए, ऐसी ताबीज दीजिए। कहा कि ठीक है भैया, हम आपको वैसी ताबीज दे देंगे, लेकिन आपको एक बोरा मिलेगा तो गांव वाला को 2 बोरा मिलेगा। आप अगर 1 बोरा मांगोगे तो गांव वाला को 2 बोरा। अब वो आदमी जल्लू आदमी कहा कि लेके जाएंगे ताबीज हम, पेट्रोल जला के आए हम, और हमको 1 बोरा, गांव वाला को 2 बोरा। उसके बाद फिर भी ले लिया, कहा चलिए ठीक है मौलवी साहब दे दीजिए। लेके आया घर, अब वो क्या किया, परदेश चला गया, अपनी बीवी को बता दिया जब जरूरत पड़ेगा ना तो थोड़ा थोड़ा इसको यूज कर लेना, इस ताबीज को। अब उसके घर में सब सामान खत्म हो गया, परेशान हो गया। अब क्या करें, वजू करके उसके बाद ताबीज को उठाते हैं। उठाने के बाद वो कहती है कि जिन्नात बाबा 1 बोरा दाल ज्यादा था, जिन्नात बाबा 1 बोरा दाल दे दीजिए। अब उसको 1 बोरा दाल, गांव वाला को 2 बोरा दाल। कहा 1 बोरा चावल दे दीजिए, और नूर मोहम्मद को 2 बोरा, हमको 1 बोरा। उसके बाद फिर कहा जिन्नात बाबा 1 बोरा आटा दे दीजिए, इनको 1 बोरा, उनको 2 बोरा। कहा जिन्नात बाबा हमको 1 मंजिला मकान बना दीजिए, गांव वाला को 2 मंजिला मकान। आज जो ताबीज यूज कर रहा है उसको 1 बोरा, 1 मंजिल, और गांव वाला को 2 मंजिल। कहा अरे बाप, ये हो गया। अब उनके शौहर परदेश से आते हैं, देखते हैं क्या रे ये पूरे गांव चेंज हो गया, सबका 2 मंजिला घर। वो लगता है वही ताबीज इस्तेमाल की है हमारी बीवी ने। उसके बाद देखा 1 मंजिला जो मेरा घर रहेगा, मौलवी साहब बोले थे वही मेरा घर होगा। तो 1 मंजिला समझ कर अपने घर में चले आए। घर में आए हैं तो उसके बाद घर में जब पहुंचे तो अपनी बीवी से कहे कि तुम क्या क्या की, का इस ताबीज को इस्तेमाल किए ना, सब कुछ रंग बदल गया, देखिए आटा चावल ये वो सब कुछ। कारे बेवकूफ, तुम्हें तो 1 आना, गाँव वाला को 2 आना, वो फायदे में है, तुम घाटे में हो। कहा कि लाओ ताबीज तो लाया जल्लुक मियाँ। वो कहा जिन्नात बाबा हमारे तो हाथ ले लाता। जिन्नात बाबा हमारा 1 हाथ ले लीजिए, तो उसका 1 हाथ गांव वाला के कैठो हाथ, दोनों हाथ खत्म। आप कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 आंख ले लीजिए, तो गांव वाला का दोनों आंख खत्म। इसका 1 आंख खत्म, 1 टांग लग दिख रहा है। आपका जिन्नात बाबा हमारा 1 पाँव ले लीजिए, उसका 1 पाँव, गांव वाला का दोनों पाँव। का बहुत चालाक बनते थे, 2 मंजिला चाहिए। ऐसा किया वो जल्लुक मियां, सबको अंधा बहरा लुल्ला कुल्ला सब बना दिया। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है, किसी को देखकर मत चलो, किसी को देखकर सांप दिल पर लौट जाता है। ये मंजर देखकर क्या आदा जालिम तेरी जुल्फों के बलखाने में है। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहले, कि दिल के दुख जाने से जालिम अर्श भी हिल जाए है। अगर किसी का दिल दुखाएंगे अर्श हिला ही हिल जाएगा। 200 रुपया अंडा, 200 रुपया, 400 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनको सेहत कामिला तंदुरुस्ती आजिला अता फरमाए। क्या हुआ? टाइम कितना हुआ? अभी ने दी है। अल्लाह तबारक व तआला इस बाकी को भी कबूल फरमाए और उनके 2 बोरी सीमेंट को भी कबूल फरमाए। बीवी